नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत व्याकरण की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, इसमें कौन कौन से सोपान होते हैं, क्या इसकी निर्माण प्रक्रिया होती है और क्लास में इसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो हमने लिया है यण संधि। तो दोस्तों, जब भी हम कोई संस्कृत व्याकरण की पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं वो लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। कुछ देखते हैं क्या है कि विद्यालय का नाम क्या है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कक्षा कौन सी है जिसके लिए हम पाठ योजना बना रहे हैं, वर्ग क्या है, दिनांक कौन सी है जिस दिन हम ये पाठ योजना प्रस्तुत करेंगे, दिवस क्या रहेगा, विषय क्या है। विषय हमारा संस्कृत व्याकरण है क्योंकि ये व्याकरण की पाठ योजना, इसलिए संस्कृतम व्याकरणम यहाँ पर लिखा है। फिर कालांश क्या है, प्रकरण क्या लिया है। प्रकरण लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि हमारी जो पाठ योजना है किस सब्जेक्ट की है, किस टॉपिक की है। तो आज का जो हमारा प्रकरण क्या है, यण संधि, ठीक है। फिर अवधि क्या है वो भी लिखेंगे और छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण की पाठ योजना में जो सबसे पहला सोपान होता है वो है सामान्य उद्देश्यानिका। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि इसमें 4 चीजें हैं। सबसे पहले क्या है, संस्कृत प्रदानाम धातु नाम क्रियाणाम च शुद्ध रूपेण ज्ञान प्रदानम, की बच्चों को संस्कृत पदों का, संस्कृत की धातुओं का, क्रियाओं का शुद्ध रूप से ज्ञान प्रदान करना। फिर है शुद्ध वाक्य रचनाया ज्ञान प्रदानम, कि किस प्रकार से वाक्य शुद्ध रूप से बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, इसका ज्ञान प्रदान करना। और संस्कृत व्याकरण नियमानाम परिचय, की संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से नियम होते हैं जो सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको बताना। फिर छात्राणाम तर्क शक्ति है रचनात्मक प्रवृत्तेश्च विकासा, कि छात्रों की तर्क शक्ति यानी कि सोचने समझने की शक्ति का विकास करना और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, यानी जो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग है वो किस तरीके से विकसित होगी, इसका ध्यान रखना और बच्चों को बताना। फिर विशिष्ट उद्देश्य का सोपान आता है। इसमें जो प्रकरण से संबंधित बातें होती हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि छात्राणाम संधि विषय विशेष परिचय प्रदानम, की छात्रों को संधि के रूप में पहले संधि क्या होती है इसके बारे में विशेष रूप से परिचय प्रदान करना। फिर दीर्घ संधि, अब देखो यण संधि पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें दीर्घ संधि के बारे में पता होना चाहिए कि दीर्घ संधि क्या है, तभी बच्चे यण संधि के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पहले दीर्घ संधि के नाम अध्यापनम संदेश शुद्ध रूपाणाम अभ्यास, कि दीर्घ संधि के बारे में बच्चों को बताना कि क्या होती है, उसके शुद्ध रूप क्या होते हैं, उनके क्या क्या नियम होते हैं। फिर छात्रेषु संधि युक्त वाक्य नाम प्रयोग कौशल संपादन, की छात्रों को या छात्रों में संधि युक्त वाक्य की रचना कैसे होती है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इस कौशल का संपादन करना है, बच्चों में विकास करना। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञानम का सोपान। इसमें जो प्रकरण है क्या है हमारा आज का, यण संधि है। तो उससे पहले जो संधियां होती हैं, यानी इससे पहले भी कुछ चीजें हैं जो बच्चे जानते होंगे, पूर्व ज्ञान उनका क्या होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे छात्राः संधि एवं स्वर व्यंजन आदि विषय सामान्य रूपेण पूर्व परिचिताः सन्ति, की बच्चे जो हैं वो संधि और स्वर व्यंजन आदि के विषय के रूप में पहले से ही परिचित हैं। फिर आता है सहायक उपकरणानि का सोपान। इसमें जो हमारे लिए सहायक चीजें होती हैं, सामग्री जो होती है वो जैसे पत्रकम यानी चार्ट, फ्लैश कार्ड, लपेट श्याम फलक, अगर पाठ्य पुस्तक से पढ़ा है तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका और प्रस्तुति साधन यानी पीपीटी के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट या कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इसके बाद आता है प्रस्तावना का सोपान, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से ही आपकी मेन जो पाठ योजना है वो आरंभ होती है। इसमें क्या है कि आपको जो है 3 से 5 प्रश्न लेने चाहिए, कि 3 से 5 प्रश्न हो, इससे ज्यादा ना हो, कि इसी के बीच में ही आप अपनी जो प्रस्तावना बनाएं। और जो ध्यान रहे कि सभी प्रश्न जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए जिग्जैग फॉर्म में, यानी कि जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा और दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उसी से तीसरा प्रश्न बनेगा। और जो आपका अंतिम प्रश्न हो, चाहे तीसरा चौथा पांचवा कोई भी हो, ठीक है, तो वो समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए कि जिससे बच्चे आंसर ना दे सकें। फिर इसके साथ आप जो अपना अगला जो सोपान है उसको स्टार्ट करेंगे उद्देश्य कथन का। इसमें क्या कि अद्य वयम यण संधि विषय विस्तृत रूपेण पठिष्यामः, यानी कि आप उद्देश्य कथन करते हैं कि बच्चों आज हम यण संधि के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे संस्कृत में बोलेंगे छात्राः अद्य वयम यण संधि विषय विस्तृत रूपेण पठिष्यामः। फिर आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसमें जो है कि आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं या श्याम फलक या ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर श्याम फलक का प्रयोग किया गया है और श्याम फलक में 5 शब्द लिखे गए हैं, उनसे ही कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, वाक्य बनाए गए हैं, जिससे आप जो अपना प्रस्तुतिकरण है प्रारंभ करते हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब आप प्रस्तुतिकरण करते हैं तो यहीं से बच्चों को बोध हो जाता है कि ये कौन सी संधि है
और यहीं पर ही आपको बच्चों को थोड़ा सा अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करना होता है कि ये संधि क्या है, बच्चे इसको समझ जाएं। फिर जो अन्य उदाहरण है उसके माध्यम से आप बच्चों को समझाते हैं कि यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 10 उदाहरण है, 10 में से 5 जो है उनमें पहले शब्द बताया गया, फिर उसका संधि विच्छेद किया गया है, जिससे बच्चों को समझ में आए कि जो यण संधि है वो कहाँ पर हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है जैसे दूसरे में आप देख सकते हैं कि जो अगले 6 से लेकर 10 तक के जो उदाहरण है उसमें पदों का विग्रह किया गया है, फिर उसको बताया गया कि इनके विग्रह के बाद ये इनको जोड़ने से कौन सा पद बना है। फिर आता है सामान्यकरण का सोपान, और सामान्यकरण में जो क्या होता है बच्चे उदाहरण के माध्यम से समझ जाते हैं, और क्या होता है कि छात्र प्रस्तुतानि उदाहरणानि सावधानी पूर्वक निरीक्षणते, कि बच्चे उदाहरणों को प्रस्तुत करने के बाद सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हैं कि यार ये उदाहरण ऐसा था, इससे ये बताया, सर ने ये बताया, मैम ने बताया। ठीक है, तो इससे ये चीज बनती है, इस तरीके से ये यण संधि होती है। तो प्रयोग विषय मनसी चिंतयन्ति, बच्चे जो है प्रयोग के लिए अपने मन में चिंतन करते हैं, और वारम वारम अवलोक्य आलोचयन्ति, बच्चों जो है वो सर से, टीचर मैडम जो भी होते हैं उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो यहीं से उनका जो कौशल है, जो बुद्धि विकसित होती है, और यहीं से वो समझते हैं कि इसमें कौन सी संधि कैसे हुई है। फिर आता है नियमीकरण का सोपान, इसमें जो आप छात्रों को नियमीकरण यानी नियम बताएंगे किस तरीके से जो है यण संधि होती है। जैसे कि इसमें लिखा है ई उ रील री वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्ण भवति चेत ई उ रील री इत्येषां स्थाने क्रमशः य व र ल इत्यस्य आदेशः भवति यथा ई धन आ य भवति। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में बच्चों को समझा सकते हैं। और उसके बाद आता है प्रयोग का सोपान, इसमें जो आप बच्चों को प्रयोग करके बताएंगे किस तरीके से जो सूत्र होते हैं उसके माध्यम से कैसे यण संधि होती है। जैसे कि यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणचि, तो इसके माध्यम से इसका अर्थ क्या है कि यदि इक इत्यस्य परे अच भविष्यति तर्हि इक स्थाने यण भवति, की यदि इक के बाद, ठीक है, इक के स्थान पर उसके बाद कोई अच आता है, ठीक है, इक है और उसके बाद कोई अच वर्ण है या अच शब्द है, तो उसके स्थान पर क्या होगा, यण हो जाएगा। प्रयोग के सोपान के बाद आता है शामपट सारांश का सोपान। फिर आप जो है विभिन्न रूपों से, अलग अलग तरीकों से जो बच्चों को है यण संधि के बारे में शामपट पर लिख करके बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से कौन से शब्द कैसे बनते हैं, इक क्या है, अच क्या है, यण क्या है, इको यणचि कैसे बना, इसको समझाते हैं। और उसके बाद आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान, जिसमें आप 4 से 5 प्रश्न सरल से सरल रूप में ले सकते हैं, जो बच्चों को समझ आए कि यण संधि क्या है। इससे आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको भी बोध हो जाएगा कि बच्चों को अभी यण संधि समझ में आ गई है। और उसके लिए भी फिर आप बच्चों का अगर अभ्यास देखना चाहते हैं कि बच्चे कितना समझ पाए, उसके लिए आप बच्चों को कक्षा कार्य दे सकते हैं, जो कक्षा कार्य के सोपान में आते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2 से 3 प्रश्न छोटे छोटे, जैसे संधि करके बताइए, इस संधि को विच्छेद करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, इस तरीके से। फिर आता है गृह कार्य का सोपान, और आप इसके लिए बच्चों को गृह कार्य भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि यण संधि युक्त 10 शब्दानां निर्माणम कृत्वा स उत्तर पुस्तिकायां लिखत्वा आनयन्तु, यण संधि से युक्त 10 शब्दों को निर्माण करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके आप लाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको उस वीडियो की जरूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।